अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। ये जो है वेज एंड ब्लॉक सिस्टम है, साथ में पुली भी है। क्वेश्चन क्या है कि कंसिडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर, फिगर नंबर 5E9। ऑल द सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस, यानी फ्रिक्शन कहीं पे नहीं है, एंड द स्ट्रिंग एंड पुली आर लाइट। तो आइडियल कंडीशन हो गया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक, यानी दोनों ब्लॉक का हमें एक्सेलरेशन बताना है। यहाँ पे देखो गाइस, जब भी आपने देखा होगा तो वेज का एंगल दिया होता था पहले, बट यहाँ पे एंगल नहीं दिया, हमें उसका डायमेंशन दे रखा है। डायमेंशन से ये फायदा होगा कि हम उसका एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं इसकी एबीडी। क्वेश्चन नंबर 25। तो एबीडी में कुछ ऐसा बना हुआ है वेज, ये हो गया हमारा वेज, और यहाँ हो गई एक पुली, और इस पुली से लटके हुए हैं दो ब्लॉक। एक ब्लॉक ये हो गया, दूसरा ब्लॉक यहाँ पे है, और यहाँ पे हमें एंगल नहीं दिया, तो मैंने मान लिया θ1, θ2 और ये θ3। अब देखते हैं डायमेंशन क्या क्या दिया था। तो 3, 4, 5 यानी 1 kg के हैं दोनों। तो ये है 3 सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर या मीटर जो भी होगा, 4 एंड दिस इज 5, और ये 1 kg और ये भी 1 kg। अब यहाँ देखोगे तो क्या, पहले हम थीटा, ये जो वेज है, वेज के डायमेंशन से देखोगे तो √3² प्लस √4² करेंगे तो कितना आएगा, डेट इज 25 का रूट, और ये 5 की इक्वल आ गया। मतलब कि अगर मैं पाइथागोरस लगा रहा हूँ इसके और इसमें, तो मुझे हाइपोटेन्यूस मिल रहा है। डेट मीन्स कि जो ये θ3 होना चाहिए, θ3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री। तो वेज जो है हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल का शेप है, यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। अब θ1 की वैल्यू हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हम क्वेश्चन के जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ साइन के फॉर्म में हम निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल से। अब हम ड्रॉ करते हैं एफबीडी। तो एफबीडी सबसे पहले मैं लेफ्ट वाले का ड्रॉ करता हूँ। तो ये है 1 kg। अब जो एफबीडी होता है, हमें क्या करना है, इस पर कौन कौन सी फोर्स लगेगी वो दिखानी है। तो इस पे जो सबसे पहले फोर्स लग रही है वर्टिकल में, इसका मास mg, एंड उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन जो हो जाएगा हमारा, तो ये हो गया mg, और यहाँ θ1 एंगल है। इसके बाद इस पर जो फोर्स लगेगा वो हो गया नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि जो इंक्लाइन प्लेन है, इस ये प्लेन है, वो इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा सरफेस। तो वो डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। तो ये हो गया N1। इसके बाद और कोई फोर्स है नहीं इस पर। अब देखो mg का जो दो कंपोनेंट है, एक होगा प्लेन के, जो इंक्लाइन प्लेन है उसके अलोंग, और दूसरा परपेंडिकुलर। तो इसके जो हम दो कंपोनेंट निकालते हैं, एक हो गया ये वाला, और इसकी वैल्यू हो जाएगी mg साइन θ1, और दूसरा आएगा जो नॉर्मल को अपोज करेगा, वो हो जाएगा mg cos θ1। तो ये हो गया हमारा 1 kg, इसको m1 सपोज कर लेते हैं, इसको m2, यानी m1 का जो हो गया हमारा एफबीडी ये बनेगा। अब फ्रिक्शन विक्शन है नहीं, फ्रिक्शनलेस है, तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स सपोज नहीं करेगा। इसके बाद हम राइट वाले का बनाते हैं। तो राइट वाले का जो एफबीडी बनेगा, ये प्लेन हो गया, ये हो गया हमारा इंक्लाइन प्लेन, और यहाँ पे है ब्लॉक। सेम जो हमने m1 का बनाया वैसा ही एफबीडी इसका भी बनेगा, कोई डिफरेंस नहीं। इसका mg वर्टिकली डाउनवर्ड, फिर नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये एंगल चेंज हो जाएगा बस, ये θ2 हो जाएगा। यहाँ θ1 है, यहाँ θ2 है, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसी वजह से तो बाकी देखोगे तो बाकी सब चीज़ें सेम है, बट सिर्फ ये एंगल अलग होने की वजह से दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, इस वजह से इनका एक्सेलरेशन होगा एक तरफ। आप इसके कंपोनेंट निकालेंगे, तो कंपोनेंट में एक अलोंग कंपोनेंट आ गया, तो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा इसका mg साइन
थीटा टू, जबकि परपेंडिकुलर में आएगा एम जी कॉस थीटा टू। तो ये हमारा सिंपल एफबीडी बन गया दोनों का। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, फोर्सेस को इक्वेट करेंगे। तो जो हमारा इंक्लाइन प्लेन है उसके वर्टिकल में तो कोई मोशन हो नहीं रहा, दैट मीन्स कि अपोजिट फोर्सेस कैंसिल कर रही है। तो एन वन जो होना चाहिए वो एम जी कॉस थीटा के इक्वल होना चाहिए, सिंपल। अब देखो प्लेन के लॉन्ग मोशन हो रही है, हमने मान लिया कि जो ये पूरा ब्लॉक सिस्टम है वो लेफ्ट के साइड मूव कर रहा है, यानी कि इधर नीचे गिरेगा जबकि ये ऊपर जा रहा है, ये हमने मान लिया। और एक और चीज इसमें है, ये जो टेंशन कनेक्टेड है इसमें क्या है, ये जो स्प्रिंग कनेक्टेड है वो भी तो फोर्स लगाएगा, तो ये दोनों का फोर्स, ये टेंशन हो गया, तो सेम स्ट्रिंग है तो सेम टेंशन रहेगा, और स्ट्रिंग मासलेस है इस वजह से हर जगह यूनिफॉर्म टेंशन रहेगा, यानी हर जगह एक ही टेंशन की वैल्यू रहने वाली है। अगर उसमें मास दे देता तो टेंशन की वैल्यू अलग हो जाती। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये नीचे की साइड मूव कर रहा है, तो सपोज कर लो कि इसका एक्सेलरेशन ए से नीचे मूव करेगा, तो ये सेम एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। अब इसमें इक्वेशन क्या बनेगी, एम जी साइन थीटा वन माइनस टी इक्वल टू एम जी एम ए, ये हमारी पहली इक्वेशन होगी। ये दूसरी इक्वेशन होगी। अब इसका इक्वेशन बनाते हैं सेकंड ब्लॉक का। तो सेकंड ब्लॉक का बनाओगे तो सेम चीज एन टू जो होगा बैलेंस कर रहा होगा एम जी, ये एंगल थीटा वन है कॉस थीटा टू को, थर्ड इक्वेशन। इसके बाद फोर्थ इक्वेशन टी माइनस एम जी साइन थीटा टू जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एम ए के इक्वल होगा। ऊपर जा रहा है इस वजह से हमने, या दोनों का पास सेम है इस वजह से एम एम ले लिया। दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन है उसका हमारा कोई यूज नहीं है, हमारे पास सिर्फ सेकेंड एंड फोर्थ को यूज करना है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे एक्सेलरेशन निकालना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक। तो एक्सेलरेशन निकालना है, तो सिंपली क्या करेंगे, इक्वेशन टू एंड फोर्थ को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन टू एंड फोर्थ को ऐड करते हैं, यानी एडिंग इक्वेशन टू एंड इक्वेशन फोर्थ। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो क्या क्या होगा, ये टेंशन टेंशन कैंसिल हो जाएगा और इधर आ जाएगा टू एम ए, और इसमें आ जाएगा एम जी साइन थीटा वन माइनस एम जी साइन थीटा टू। डेट मीन्स कि ये आ गया टू एम ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा वन माइनस एम जी साइन थीटा टू। तो ये आ गया। अब इसमें से हम क्या करते हैं, एम जी कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा टू बच गया, टू एम ए। अब देखो अगर थीटा दोनों का इक्वल होता, मतलब कि इस वेज में ये एंगल दोनों के लिए सेम होती, तो क्या होता, तो अगर ये सेम होती तो इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाता, क्योंकि साइन की वैल्यू दोनों के लिए सेम आ जाती और वहां से वो एक्सेलरेशन जीरो हो जाता। बट ये दोनों सेम नहीं है, इसी डिफरेंस की वजह से क्या होगा कि ये दोनों ब्लॉक सेम मास होते हुए भी मूव करेंगे। ठीक है, तो अब हमें साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो सिंपल हम चलते हैं इस ट्रायंगल में, वेज वाले ट्रायंगल में। तो वेज हो गया, थीटा वन के हिसाब से साइन क्या होना चाहिए, तो साइन थीटा वन की वैल्यू जो हो जाएगी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर 4 हो गया और हाइपोटेनस 5 हो गया। अब निकालना है साइन थीटा टू, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर 3 है, तो 3/5 हो गया। बस इसको पुट कर देना है वहां पे, तो ये आ गया हमारा एम जी 4/5 माइनस 3/5, 4/5 एंड 3/5 आ गया। तो बस ये सेम है, तो इसको पुट कर देना। तो ये आ गया 2 एम 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 कैंसिल हो गया, तो ये इक्वल टू आ गया g/2 और यहाँ से आ जाएगा 1/5। डेट मीन्स कि डेट इज g/10। तो एक्सेलरेशन जो आएगा वो g/10 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आने वाला है। तो ऑप्शन देखते हैं, आंसर देखते हैं अपना। तो आंसर जो है हमारा 25th का आंसर क्या है, तो जो 25th है उसका आंसर मिल गया हमें g/10, g/10 है। तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन समझ सिंपल है, इसमें सिर्फ हमें
एंगल डायरेक्ट ना देके उसने डायमेंशन दे दिया था वेज का।